इंग्लिश बाइट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। एनीवेयर जिसकी हिंदी होती है कहीं भी। एवरीवेयर जिसकी हिंदी होती है सभी जगह। नोवेयर जिसकी हिंदी होती है कहीं भी नहीं। टेंट्रम्स जिसकी हिंदी होती है नखरे। ऑन टाइम जिसकी हिंदी होती है समय पर। लास्ट ईयर जिसकी हिंदी होती है पिछले साल। लास्ट वीक जिसकी हिंदी होती है पिछले सप्ताह। लास्ट मंथ जिसकी हिंदी होती है पिछले महीने। फ्रॉम होम जिसकी हिंदी होती है किसके लिए। हाउ सून जिसकी हिंदी होती है कितनी जल्दी। हाउ मीन जिसकी हिंदी होती है कितनी मतलबी। हाउ कम जिसकी हिंदी होती है ऐसा कैसे या ऐसे कैसे। एनी टाइम जिसकी हिंदी होती है कभी भी या किसी भी वक्त। बाई टर्न्स जिसकी हिंदी होती है बारी बारी से। वन बाय वन जिसकी हिंदी होती है एक एक करके। इनरमेडली जिसकी हिंदी होती है रुक रुक कर। लाउडली जिसकी हिंदी होती है जोर जोर से या ऊंचे स्वर में। वन आफ्टर अनदर जिसकी हिंदी होती है एक के बाद एक। अहेड जिसकी हिंदी होती है आगे। फॉरवर्ड जिसकी हिंदी होती है आगे। क्लोजली जिसकी हिंदी होती है पास पास में। इंटरफेयर जिसकी हिंदी होती है टांग अड़ाना या हस्तक्षेप करना। सेपरेटली जिसकी हिंदी होती है अलग या अलग अलग करके। व्हाट ऑल जिसकी हिंदी होती है क्या क्या। वेयर ऑल जिसकी हिंदी होती है कहाँ कहाँ। whom all जिसकी हिंदी होती है किस किसको। who all जिसकी हिंदी होती है कौन कौन या किस किसके। इसेंशियल जिसकी हिंदी होती है आवश्यक या अनिवार्य या महत्वपूर्ण। गोल जिसकी हिंदी होती है लक्ष्य या उद्देश्य। ऑब्सेशन जिसकी हिंदी होती है जुनून या धुन या सनक। कंसर्न जिसकी हिंदी होती है चिंता करना या चिंतित होना। डेस्टिनेशन जिसकी हिंदी होती है मंजिल या लक्ष्य या गंतव्य। नवाडेज जिसकी हिंदी होती है आजकल। एट वंस जिसकी हिंदी होती है तुरंत या फौरन। बाउंड टू जिसकी हिंदी होती है पक्का है या तय है। इन ब्रॉड डेलाइट जिसकी हिंदी होती है दिन दहाड़े। कीप एन आई ऑन जिसकी हिंदी होती है नजर रखना या किसी पर नजर रखना।
सो देन जिसकी हिंदी होती है तो फिर, नो मैटर हाउ जिसकी हिंदी होती है चाहे कैसे भी, नो मैटर व्हाट जिसकी हिंदी होती है चाहे कुछ भी, नो मैटर वेयर जिसकी हिंदी होती है चाहे कहीं भी, नथिंग टू डू विथ जिसकी हिंदी होती है कोई लेना देना नहीं, इन फ्रंट ऑफ मी जिसकी हिंदी होती है मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ जिसकी हिंदी होती है के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस जिसकी हिंदी होती है मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ योर हाउस जिसकी हिंदी होती है तुम्हारे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज ऑफिस जिसकी हिंदी होती है उसके ऑफिस के सामने, पपेट जिसकी हिंदी होती है कठपुतली, कठोर या सख्त या कड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सबसे कम या न्यूनतम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नकल करना या अनुकरण करना या नकल उतारना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।